इस हर्मिट क्रैब को एक खजाना मिला। अब फाइनली उनके पास एक बिल्कुल नया घर हो सकता था। अरे बाप रे, कॉलोनी का लीडर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने तुरंत सारे हर्मिट क्रैब्स को इकट्ठा किया और शेल बदलने की सेरेमनी की तैयारी शुरू कर दी। वो सब अपने साइज के हिसाब से लाइन में लग गए और एक एक करके अपने नए घरों में जाने लगे। हर एक हर्मिट क्रैब बिल्कुल अलग दिख रहा था सिवाय जैक के। उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वो चुपचाप लाइन से बाहर निकल गया और अभी भी अपना पुराना टूटा हुआ शेल पहने हुए था। लीडर उसके पीछे गया और सोचा कि शायद वो भी कोई नया शेल चुन ले, लेकिन उसने बिना सोचे सीधे मना कर दिया, क्योंकि ये शेल ही इकलौती चीज थी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। नए शेल्स चाहे कितने भी सुंदर हों, कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता था। वो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। फिर एक दिन वो एना नाम की एक बहुत खूबसूरत फीमेल क्रैब से मिला। ये पहली बार था जब उसने खुद आगे बढ़कर किसी के करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी अचानक एक और क्रैब वहां आ गया। खुद को इग्नोर होता देख वो उदास होकर वहां से चला गया। उस रात लीडर ने उसे सोते हुए देखा। वो अपने इस अकेले दोस्त को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था ताकि उसका मूड ठीक हो सके। हालांकि उसका मन नहीं था, फिर भी उसे एक नाइट क्लब ले जाया गया। वहां वो दोबारा उससे मिला। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। उसे इस तरह परेशान होते देख लीडर तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आया। इस वजह से वहां झगड़ा हो गया। आखिर में सबको नाइट क्लब से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसने इसका इल्जाम लीडर पर लगा दिया। उसका मानना था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लीडर तो बस उसे खुश देखना चाहता था। दोनों के बीच बहस हो गई और उनकी सालों पुरानी दोस्ती टूटने लगी। वो अकेला ही बीच पर चला गया, लेकिन जल्द ही उन क्रैब्स के ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। वो बस अपने शेल के अंदर छिप पाया, लेकिन उन्होंने उसे सीधा बाहर खींच लिया और उसकी बहुत बेइज्जती की। तभी वो फीमेल क्रैब वहां आ गई। वो उसे किसी से भी पिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। लेकिन इस पूरी धक्का मुक्की में उसका पुराना शेल जो उसकी माँ ने दिया था पानी में बह गया। वो पागलों की तरह उसके पीछे भागा। वो भी उसके पीछे गई और उसकी मदद करने लगी, लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचे, अचानक एक बहुत बड़ी लहर उनके ऊपर आ गिरी। दोनों तुरंत पानी में बह गए। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो एक अनजान बीच पर पड़ा था। उसने अपने शेल और अपनी दोस्त को हर जगह ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पानी में तैरती हुई एक बोतल पर उसकी नजर पड़ी। जब वो पास गया तो उसने देखा कि एक हर्मिट क्रैब उसके अंदर फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक एक बहुत बड़ा साया वहां आ गया। वो क्रैब इतना डर गया कि वो जल्दी से वापस बोतल के अंदर छिप गया, लेकिन उसके पास अब अपने शेल का प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए वो बस खुद को समुद्री घास से ढक पाया। फिर भी इंसानों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक कांच के टैंक में फंसा हुआ पाया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो भी वहीं फंसी हुई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन उन्हें अभी भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसने अपने चमकदार शेल से एक औरत का ध्यान अपनी तरफ खींचा और यही उनके बाहर निकलने का प्लान बन गया। वो औरत उसे देखकर बहुत इंप्रेस हुई और उसने दुकानदार से कहा कि वो उस क्रैब को खरीदना चाहती है। दुकानदार ने उसे कांच के टैंक से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सारे हर्मिट क्रैब्स बाहर निकल गए। वो सब रेंगते हुए दुकानदार के चेहरे पर चढ़ गए और अपने पंजों से उसे जोर से काटने लगे।